श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय सप्तम, द्रोणपुत्र को दंड, श्लोक संख्या 44, शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। स रहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। शब्दार्थ। स रहस्यः गोपनीय, धनुः वेदः धनुष बाण चलाने की विद्या, सविसर्ग छोड़ते हुए, उपसंयम वश में करते हुए, अस्त्र हथियार, क्राम सभी प्रकार के, च तथा, भवता अपने से, शिक्षित विद्वान, यत् जिसकी, अनुग्रहात् कृपा से। अनुवाद। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। द्रौपदी बता रहे हैं अर्जुन को तात्पर्य। धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रास्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बम्बों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कई सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी। अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग को क्यों न जानता या सिखाता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेश तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तो द्रौपदी यहाँ अर्जुन को बता रही कि आप मत मारो अश्वत्थामा को, चाहे वो अपने बेटे का हत्यारा क्यों न हो। ये द्रौपदी की कुलीनता है। स्त्री बहुत ये होती है, मतलब तुरंत, लेकिन जब भक्त होते हैं, ऐसे चाणक्य पंडित कहते हैं, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीसु राजकुलेषु च, यानी पॉलिटिशियन और स्त्री पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और स्त्री का उपयोग करके बहुत सारी ऐसी घटना हुई है जिसमें पूरा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया है। लेकिन यहाँ जो स्त्री है वो कैसी है, भक्त है। इसीलिए वो कहती है नहीं, अर्जुन को बता रहे हैं कि आप इनको कैसे मार सकते हैं। आपने इनके पिताजी जो आपके गुरु थे उनसे शस्त्रबाण सीखा था, तो आप कैसे मार सकते हैं। ये उनकी कोमलता है हृदय की, द्रौपदी की। अभी ये दूसरा चैलेंज है अर्जुन के सामने। अभी ये द्रौपदी बोल दे कि नहीं मारना चाहिए और कृष्ण बोलते मारो इसको। अभी द्रौपदी जो आगे बोलेंगे तो फिर ये द्विधा में है कि अर्जुन अभी मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। एक शास्त्र कहते कि ऐसे आतताई को मारना चाहिए और यहाँ द्रौपदी ना बोल रही है, क्या करें। तो इस तात्पर्य में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को जो सिखाया है, जो ज्ञान, वो इतना सूक्ष्म ज्ञान था, मतलब सूक्ष्म विज्ञान है।
अभी हम देख रहे हैं एटम बॉम्ब देख रहे हैं, या अभी कंदहार, काबुल में अभी अफगानिस्तान में बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, आपको मालूम है? मुझे मालूम नहीं था है? हाँ, प्लेन पे चढ़ रहे सब। तो ये स्थूल विज्ञान से मशीन गन, एटम बम से सब कब्जा कर लिया। इसमें कितना बड़ा, जो निर्दोष लोग हैं वो भी कितना परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं, जो द्रोणाचार्य जो सिखाया, सूक्ष्म विज्ञान, मंत्रों के द्वारा, मंत्र के द्वारा शस्त्रों को कंट्रोल करना, और ये शस्त्र परफेक्ट काम करते हैं। और ये विज्ञान जो है, ये अभी जो दिख रहे, ये सब दोषित को भी मारते, निर्दोष को भी मारते, बच्चे को भी मार देते, स्त्री को भी मार देते, भागने वाले को भी मार देते। तो ये बहुत अपूर्ण विज्ञान है, बड़ा अधर्म है। लेकिन यहाँ जो कला, जैसे प्रभुपाद बता रहे, इसमें दशरथ महाराज ने सिर्फ सुन के, बहुत दूर चीज है, और सुन के ऐसा बाण चलाने की विद्या सीखी कि वो देखे बिना उसको भेज सकते हैं। उसमें ये सूक्ष्म विज्ञान प्रभुपाद कहते हैं, ये इसका नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा हो जा। मतलब सोचिए मंत्र में कितनी ताकत है। मंत्र से बहुत सारे कुछ वश में कर सकते। जैसे मैंने बताया था ना, नंदग्राम में, हमारे नंदग्राम में एक भक्त ने बिच्छू को काटने की से उसका जो जहर लगता है उसको उतारने का मंत्र सीखा है, उनको सिखाया ललित गोविंद प्रभु के पिताजी ने, जो बहुत बूढ़े हैं, 90 साल के ऊपर है। उन्होंने सिखाया मंत्र, और वो मंत्र का प्रयोग किया। किसी को बिच्छू काटा, तुरंत वो उसका बहुत दर्द होता है। बिच्छू काटने से मरते नहीं है, लेकिन इतना दर्द होता है, सहन नहीं कर सकते बिच्छू का। तो वो मंत्र बोले और बिच्छू का जहर निकल गया। ऐसे सांप का जहर है, ये सब मंत्र में इतनी ताकत है, लेकिन अभी उसके जानकार कोई है नहीं। अभी हमारा फ्रैक्चर होता है तो जड़ी बूटी मंत्र से अच्छा हो जाता है। मुझे याद है, हम लोग छोटे थे तब कहीं पे जाते थे तो मंत्र वाला पानी डालते थे और अच्छा हो जाते थे। आज तो एंटीबायोटिक का जमाना, ये स्थूल विज्ञान। लेकिन उस टाइम मंत्र से सब कंट्रोल होता था, रोग भी मंत्र से कंट्रोल हो सकता था। इस प्रकार से कितना ताकत है। तो आप सोचिए, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक से आया हुआ मंत्र कितना पावरफुल होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि इस मंत्र का साइंस अगर हम समझ ले और नहीं भी समझे तो भी इसका प्रभाव ऐसा है कि हम हमारे इस जन्म मृत्यु से छूट कर हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। ये फ्लाइट में, ये मंत्र से सिर्फ कितना पावरफुल होगा मंत्र। अगर ये भौतिक जगत के जो मंत्र है, जैसे दशरथ महाराज ने सीखा था, ऐसा मंत्र की बाण चलाते हैं और कहीं पे भी निशान पे अचूक लगेगा। तो उन्होंने सोचा, हरण पानी भर रहे थे श्रवण कुमार, और पानी भरा बुट आवाज आया, उसने सोचा कोई हरण आया है, तो उसने बाण लगा और उसको भेदा तुरंत ही, है ना। कितना हम अभी तो हम लोग ऐसे काल्पनिक बात है, नहीं, काल्पनिक बात नहीं है, ये हम सोचेंगे। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बम्बों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। ये जो स्थूल, अभी जैसे काबुल में सब लोग इधर उधर भाग रहे, दौड़ रहे, क्योंकि ये जो शस्त्र चलाते हैं स्थूल, उसमें अधार्मिक भी है, और लोगों को एक्चुअली कभी भी निर्बल पे हमला नहीं करना चाहिए, कभी भी। और हमने देखा जो आतताई है, अभी आतताई के पास ये सब शस्त्र आ जाएंगे तो क्या होगा, यही सब होगा, इधर उधर सब भागने लगे, किसी को सुरक्षा नहीं होगी, सब भाग गए, जो सब भाग जाना चाहते हैं। तो ये स्थूल जो विद्या है वो बहुत त्रुटि है उसमें, उससे ज़्यादा लोगों का ये नहीं होता है। लेकिन मंत्र से चलता है। महाभारत का युद्ध, लोग सोचते हैं कि महाभारत में तो आदिवासी जैसे लोग 5000 साल पहले लोग कैसे थे, कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं होगा, हाँ, और झोपड़े में रहते होंगे। नहीं, मई दानव ने ऐसा राज्यसभा का निर्माण किया कि उसमें जमीन की जगह पानी दिखता है, और पानी हो वहाँ जमीन दिखती है। सिर्फ मंत्र, इनकी कितनी ये थी, वो सब मंत्र में कितनी ताकत थी, कितना मंत्र से वो लोग कुछ भी कर सकते थे, कितना बड़ा चीज कर रहे थे। ये
करदम मुनि ने पूरा उड़ता हुआ नगर बनाया, विमान उड़ता हुआ, कैसे? अपनी योगिक शक्ति से। तो ये जो सूक्ष्म विज्ञान है बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है। हमारी कल्पना नहीं जाती। हम सोचते पहले लोग पेड़ का ये सब पहनते थे, छाल पहनते थे, फिर धीरे धीरे वो पत्थर का शस्त्र उपयोग करते थे। ऐसा मैंने पढ़ा है, ऐसा 12th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में ऐसा आता है कि पहले आदि मानव थे, फिर धीरे धीरे वो पत्थर से लड़ते थे, कच्चा मांस खाते थे, फिर ये करते थे वो। नहीं, हमारे आदि मानव अर्जुन, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर महाराज, सब बहुत ही एडवांस थे वो लोग। और ऐसे एडवांस थे कि सोने का मुकुट पहन के, सब ऐसे गहने पहन के, हम शादी में जाते हैं तो स्त्रियां कैसे गहने पहन के जाती, गोल्डन आभूषण पहन के जाती है ना। ऐसे जब युद्ध करने जाते थे तो सब सोने का हेलमेट, मुकुट, सोने का मुकुट, यहाँ बाजूबंद, ये सब पहन के जाते थे। अभी तो कौन पहनता है? हमारे सैनिक को बेचारे को क्या पहनने को मिलता है? कोई पहनता नहीं है, ही सोना ही नहीं है। तो ये आदि मानव कौन है? हम है या वो है? हमें हमारे को पहनने के कपड़े अच्छे नहीं मिलते, वहां तो सोने का गहने पहन के। और जब युद्ध होता है, जो पक्ष हार जाता है और जो जीत जाते हैं, वो सब सोने का जो सामान है ना, सब अपने गाड़े में भर के ले जाते हैं। ऐसा तो ऐश्वर्य था। जब युधिष्ठिर महाराज को अश्वमेध यज्ञ करना था, तो ये युद्ध के बाद राजसूय यज्ञ करना, ये नहीं, अश्वमेध यज्ञ करना था। तो युद्ध के बाद तिजोरी में इतना धन नहीं था, युद्ध हुआ था, सब खर्चा हो गया था, तो क्या करें? भगवान कृष्ण ने बोला हिमालय में जाओ, वहाँ एक राजा की स्टोरी है। तो वहाँ वो राजा को भगवान ने सोने का ये दिया था, पर्वत शिखर दे दिया था। तो इतना दान करता था वो, और उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करवाता था। तो यज्ञ में सोने की थाली में एक प्रसाद देते थे। यज्ञ समाप्ति के बाद सोने की थाली में देते थे। सोचो, यहाँ तो कागज की बाज आ गई। अभी हमारा थोड़ा प्रगति हुआ तो हमने स्टील की डिश रखी है, स्टील की डिश, लेकिन सोने चांदी में ये था। तो वो, और ब्राह्मण को इतना सोना देते थे कि ब्राह्मण जितना उठा के ले जा सकते उतना ले जाते, बाकी छोड़ के चले जाते थे। और वो सोना कोई छूटा नहीं था, चलो ये सोना पड़ा है, चलो मैं लेके जाऊं। कोई किसी को लोभ नहीं था उस टाइम पे, 5000 साल पहले की, या युधिष्ठिर महाराज है तो वो तो उससे पहले की बात है, 5000 से भी ज़्यादा पहले की बात थी। तो वो सब थाली भी जो खाना खाते थे, वो थाली सब छोड़ के सब चले गए, और राजा ने भी इसको छुआ नहीं, सब वहीं के वहीं पड़ी थी। कृष्ण ने बोला जाओ ये थाली सब लेके आ जाओ। तो पूरा इतना सामान लेके आते हैं, और आधा उधर छोड़ के आते कि कितना लेके आए, इतने हाथी घोड़ा सब लेके गए, उसके ऊपर सामान लेके आए, फिर राजसूय यज्ञ किया। सोचिए, ये हमारे पूर्वज लोग। और लोग बोलते कि हम आपके पूर्वज आदि मानव थे। हमारे आदि मानव नहीं थे, महामानव थे। हमारी इतनी ऐसी संस्कृति थी हमारी कि वहाँ स्त्रियों को रक्षण मिलता था, बच्चों को रक्षण मिलता था। आज की कौन सी स्त्री को रक्षण मिलता है? नहीं मिल रहा है। तो ये अश्वत्थामा ने ये कार्य किया, फिर भी द्रौपदी स्त्री महान है, उन्होंने बोला मत मारो इसको, मत मारो। तुमने इतना सीखा, इतनी अद्भुत विद्या आपने सीखी है, और इस विद्या का उपयोग करके ये आपने ये किया है, तो आप उसको मत मारो। और दूसरा यह प्रश्न कहते हैं कि ये जो द्रोणाचार्य कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे, ये भी दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो गुरु होते हैं ये सभी विद्या को सिखाते, धनुर्विद्या, ये शस्त्र की विद्या धनुर्विद्या है, वो भी उनको सिखाते हैं। ऐसा प्रभुपाद कहते हैं कि विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, विद्वान ब्राह्मण जो इनका ये कर्तव्य शिक्षक बनना, धर्मोपदेश बनना, जैसे हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मतलब शस्त्र भी सिखाते हैं उसको शिक्षक। तो शिक्षक में शस्त्र भी विद्या भी सिखानी है, आयुर्वेद भी सिखाना है, सब सिखाना है। तो जब क्षत्रियों को सिखाते हैं तो धनुर्वेद सिखाते हैं, ताकि उसको, हालांकि वो सब विद्या सिखाते हैं उनको, राजकारण के लिए जो भी जरूरत है सब विद्या सिखाते हैं। तो उनका ब्राह्मण का कर्तव्य क्या, शिक्षक बनना,
धर्मोपदेशक बनना और दान का पात्र बनना चाहिए, 3 चीज। उसको जो भी दान मिलता है वो लेता है दान, ताकि और वो ज़्यादा उसको किसी के वहाँ नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये सब शिक्षा हमें इससे ग्रहण करनी है कि किस प्रकार से हम ब्राह्मण होते हैं और किस प्रकार से कृतज्ञता। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि द्रौपदी ने अर्जुन को बताए तुम कृतज्ञ न बनो, कृतज्ञ कृतज्ञ, कि तुमको द्रोणाचार्य सिखाया तो इसका तो ये गुरु है और गुरु का पुत्र गुरु ही होता है। अरे सॉरी, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होता है, गुरु का पुत्र गुरु ही होता है। प्रभुपाद कहते हैं पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था, द्रोणाचार्य नहीं थे, तो उसका बेटा जो उनका प्रतिनिधि है, इसलिए आपको उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं द्रौपदी, फिर उस आर्ग्यूमेंट को किसका समर्थन मिलता है वो भी देखेंगे हम आगे। कौन बोलता है सही है, कौन बोलता है गलत है, हम आगे देखेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। किसी को कोई प्रश्न है?